देवता सभी लोग कहाँ आए? भगवान नारायण के पास आए। नारायण के पास जब आए तो नारायण ने समुद्र मंथन की दैत्य का दर्शन का अद्भुत कराया। बोले समुद्र मंथन हो। समुद्र मंथन की बात भगवान ने बताई देवताओं। जैसे बताया भगवान ने आज बासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को रोही बनाई, समुद्र मंथन को आरंभ किया। जैसे आरंभ हुआ तो होते होते सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला, जहर। अब इसे कौन पिए? तो दौड़े दौड़े देवता कहाँ आए? भगवान शिव के पास आए। देव देव महादेव, देव देव महादेव। अरे प्रभु, जिसे आप कोई स्वीकार नहीं करे बाकू आप करो। आज मेरे भोले बाबा बड़े भोले वाले, हाँ, पर कोई स्वीकार नहीं करे बाकू भोले बाबा स्वीकार करें। अच्छा, आपके हाथ में गुलाब का पुष्प लगो हो और आप मंदिर जाओ, मंदिर जाओगे तो मन में भाव आवे हो, राधा को चढ़ाऊं, राम को चढ़ाऊं, श्याम को चढ़ाऊं, एक पुष्प है, और आपके हाथ में भांग और धतूरा लगा हो तो मन कैसा करेगा? भोले को चढ़ा दो। क्योंकि चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, पुष्प के चढ़ाए ते कले से हरे लेते हैं, दूध के चढ़ाए ते पुत्र आदि देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, क्योंकि विद्या के धनी हैं शिव। जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या उसको याद नहीं होता हो, अगर वो बालक मिश्री मिला करके 100 ग्राम गाय का या दूध भगवान शिव को डेली अगर चढ़ाए तो भगवान शिव उसको विद्या के धनी हैं, उसको विद्या दे डालते हैं, आनंद हो जाता है। भगवान शिव हैं। कर्पूर गौरम, बोलो कर्पूर गौरम, करुणावतारम, करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रः, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव आए, इस विष को पान किया, और विष को पान जब किया मैया, ना तो अंदर ले गए ना बाहर फेंका। विष जब पिया और भी नहीं डाला ना अंदर ले गए, कंठ में ही रखा। अच्छा, बाहर डालते तो जीव मकोड़े मर जाते, अंदर ले जाते भगवान शिव विष को तो भी गड़बड़ था। इसलिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में ही धारण किया, कंठ में रखा, जिसके कारण भगवान का कंठ कैसा पड़ गया? नीला। और भगवान शिव को नाम क्या है गया? बोले नीलकंठ महादेव। नीलकंठ भगवान का नाम हो गया। अब भगवान आज जैसे निकला, उसके बाद भगवान शंकर का अद्भुत दर्शन ने पान किया है। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों को दान की। किसको गाय दी? ऋषियों को दान की, क्योंकि गाय दान की बड़ी विशेषता है शास्त्रों में। हाँ, भगवान गाय दान की बड़ी विशेषता है। गाय दान की भगवत कृपा में, क्योंकि जा पर कृपा राम की हो, 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 जा पर कृपा करे सबको, 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 जहाँ पर भगवत कृपा हो जाए वो आनंद में हो जाता है। अब भगवान कामधेनु गाय निकली, किसको? ऋषियों को दी, दान किया। क्योंकि अगर कन्या दान से भी अगर पहले कोई दान किया है तो
वो गोदान की विशेषता शास्त्रों में बताइए। गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माँ है, इसलिए माताओं 5 यज्ञ डेली करो। मैंने पहले दिन बताया, पहली रोटी गाय के लिए जानी चाहिए। रोटी जब बने गाय के लिए गाय दान करो, गाय की रोटी को भगवान गाय को खिलाओ। और लास्ट वाली रोटी किसकी होती है? कुत्ता की। और पहली रोटी गाय की। तो पहली रोटी गाय को जाए, लास्ट वाली कुत्ता को जानी चाहिए। प्रयास करो, तुम्हारे घर पे अगर तुम सेवा नहीं कर सकते, गौशाला में जाके सेवा करो, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को पाकर के अगर हमने धर्म नहीं किया तो इस मनुष्य शरीर का आना ही बेकार है। क्योंकि संसार में सबके शरीरों का तो खाल काम भी आई है, दुनिया के शरीर दुनिया की योनि काम आई है, या मानस की काया कछु काम नहीं आई है, या मानस की काया कछु काम नहीं आई है। दुनिया में काया सब काम आई, पर ये मनुष्य का जो काया है ये तो कोई काम आने वाली नहीं है, जल के राख हो जा। 3 गति है शरीर की, कौन कौन सी? पानी में डाल दोगे मकोड़े आदि खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़ा बन जाओगे, अग्नि में जला दोगे तो राख बन जाओगे। हाँ भैया, बाप का दर्शन है। भगवान ये 3 गति है शरीर की। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो। गाय निकली, उसके बाद चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकली, कई कई प्रकार की अप्सरा निकली, और स्वयं धन्वंतरी भगवान का 12वें रूप में अवतार हुआ। अमृत को कलश को लेके आई। अच्छा देखो, अमृत का कलश जब आया तो भगवान देवता छीन करके ले गए। दैत्य जो हैं वो देवताओं से अमृत को छीन करके ले गए। जैसे छीन के ले गए, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अब मोहिनी रूप जब धारण किया भैया, मोहिनी रूप जब धारण किया तो उस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी अकुलाने से हो गए। जैसे भगे, माला हाथ में आई, नीचे गिर गई। भगवान शंकर का जहां जहां वीर संकलित हुआ वहां पर सोने चांदी की खान बन गई। इतना भगवान का अनुग्रह। अब जैसी लक्ष्मी भगी, भगवान लक्ष्मी को देख के, प्रकट में रूप को देख के ये दैत्य मोहित हो गए, अमृत के कलश को लिया। अब भगवान बोले एक काम करो, तुम लाइन में बैठ जाओ, लाइन लगा लो। देवता और दैत्यों ने दोनों ने लाइन लगाई। अब देवता बैठे, दैत्य भी। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, मैं गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, ऊपर ऊपर का देवताओं को पिला देती हूँ, पतला पतला देवताओं को पिला देती हूँ, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाऊंगा। अमृत पान कराने लगे। अमृत जैसे पान करा रहे थे, भगवान चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु बैठ गया। राहु अमृत पी गया, अमर हो गया। भगवान बोले गड़बड़ हो गया, ये तो अमर हो गया, ऐसे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि अमृत जो पी ले उसे कौन मार पाएगा। भगवान का चक्कर आया, सुदर्शन जैसे ही राहु की गर्दन को अलग किया, जैसे रक्त गिरा, छाया से 2 छाया प्रकट हुई, राहु और केतु। राहु और केतु 2 छाया प्रकट हुई। कुंडली में जब राहु की महादशा होती है तो एक्सीडेंट कराता है, और केतु की दशा जब होती है तो लीवर संबंधित बीमारियां पैदा करता है। जहां जहां रक्त गिरा, राहु का जब रक्त गिरा, छाया प्रकट हुई, वहीं से जैसे रक्त गिरा वहीं से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुए। इसलिए भगवान के कार्य में, भगवान के भोग में प्याज लहसुन वर्जित हैं, और भक्त को भी प्याज लहसुन नहीं